अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। पहले जो मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में बताया है वो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट था, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो इसका पैटर्न जो है एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस का ये डिफरेंट होगा फ्रॉम द एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट से। उस पर हमने देखा था कि मेल जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड थे एज़ कम्पेयर फीमेल के। यहाँ पर फीमेल जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होगी एज़ कम्पेयर मेल। यहाँ पर मोर कॉमन जो है फीमेल ज़्यादा इफेक्टेड होंगी और एक ऑल द डॉटर्स इफेक्टेड फादर की इफेक्टेड होंगी, बट उसका सन जो है वो कोई भी इफेक्टेड नहीं होगा बच्चे, क्योंकि एनी heterozygous affected mother will pass the trait equally to the half of her son and half of his daughter। यानी कोई अगर इफेक्टेड हेट्रोजाइगस मदर जो है वो आधे एक्स अपने बेटों को देगी और आधे अपने बेटियों को देगी, तो वो कैसी होंगी? इफेक्टेड। अब बच्चे इस बीमारी के अंदर कौन सी आती है? इसमें हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट है जो कि एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है। ये रेयर हेरिडिटी डिजीज़ है, यानी ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है और ये डिफरेंट है फ्रॉम द कॉमन डाइटरी रिकेट्स के, जिसके अंदर हम देखते हैं कि रिकेट्स सो आपने बीमारी पड़ी है वो न्यूट्रिशनल बीमारी थी जिसमें बच्चों की टांगें जो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से बो शेप्ड हो जाती थी। लेकिन ये वाली बीमारी जो है ये भी रिकेट की ही एक टाइप है, लेकिन ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। अब बच्चे ये जो है वो डिफरेंट है विटामिन डी डेफिशिएंसी से। इसके अंदर जो है वो जेनेटिक कम्युनिकेशन जो फेलियर होता है एट द मॉलिक्यूलर लेवल पर, और जीन जो कि एनकोडिंग करती हैं बोन प्रोटीन्स को कि वो विटामिन डी को रिसीव करें, वो वाली जीन्स हैं वो डिफेक्टिव होती हैं कि वो विटामिन डी का जो मैसेज है वो कन्वे नहीं कर पाती। ये अब बच्चे एक और इसकी जो है पेडिग्री आप देखें, इसके अंदर आप ज़रा ये देखें पेडिग्री में। पेडिग्री मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं? पेडिग्री कहते हैं शजरे नसब को। यहाँ पे जो रेड कलर है नॉर्मल, यहाँ की देखें आप, की में बताया गया है कि जीन फॉर नॉर्मल जो है वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट होगा और हाइपोफॉस्फेटेमिक का डी कैपिटल से अपीयर होगा। आप देखें यहाँ बेटा जो है रेड कलर में, वो जो है वो क्या है? वो कैपिटल डी का मतलब है वो नॉर्मल है, और जो स्मॉल डी है वो क्या है? वो बीमार है। नहीं सॉरी, यहाँ पर जो है वो स्मॉल डी जो है वो नॉर्मल है और कैपिटल डी जो है वो बीमार है। तो आप यहाँ पर देखें कि कैपिटल डी का आया, तो ये जो गोल सर्कल है ये वुमन को शो कर रहा है, फीमेल को। तो ये क्या है? ये बीमार हो गई। और यानी एक फ़ादर जो बीमार था उसने अपनी एक बेटी को एक एक्स दिया, तो लेकिन वो फ़ौरन क्या इफ़ेक्टेड हो गई। और इसी तरह यहाँ पर देखें नीचे भी कि जो इफ़ेक्टेड एक हेट्रोजाइगस मदर थी उसने हाफ़ अपनी बेटियों को दिए एक्स और अपनी हाफ़ अपने बेटे को दिए, और उसका एक हाफ़ जो बेटे इफ़ेक्टेड थे और हाफ़ उसकी बेटियां जो थी क्या वो इफ़ेक्टेड थी। ये इसकी पेडिग्री जो है वो शो की गई है। अब बच्चे आते हैं हम दूसरी बीमारी की तरफ, और वो है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब वाई लिंक की जो जेनेटिक्स है इनहेरिटेंस की वो एक्स से डिफरेंट है, क्योंकि वाई लिंक जो है वो वाई हमेशा किस पे जाएगा? मेल्स पे जाएगा, और वो हमेशा फादर से ही जाएगा। यानी जो एक्स लिंक्ड ट्रेट हैं वो हमेशा क्रिस क्रॉस या जिगजैग मैनर में जाते हैं, यानी नाना से नवासे में थ्रू द बेटी। यानी जो नाना है वो अपना एक्स सिंगल एक्स किसको देगा? अपनी बेटी को, और सिंगल एक्स जो है वो फिर बेटी किसको देगी? अपने बेटे को, और बेटी को किसी को भी दे सकती है। लेकिन जो है वो वाई हमेशा किस में होगा? मेल में, और वो किस में जाएगा? हमेशा वाई बेटे में ही जाएगा। और आपने ये भी मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर एक वाई के ऊपर एक SRY जीन होती है जो कि मेल के करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो शो करती है। तो पैटर्न ऑफ वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का वेरी पिक्यूलर है। मेलनेस जो है वो वाई लिंक ट्रेट की वजह से होती है। वाई लिंक जो ट्रेट है पासिस थ्रू द वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर टू द सन ओनली। सच ट्रेट, ये वाले ट्रेट जो कि वाई लिंक्ड होते हैं ये कभी भी बेटियों में नहीं जा सकते, क्योंकि बेटियों में वाई का अल्टरनेटिव क्रोमोसोम नहीं होता। और ऑल द सन्स ऑफ इफेक्टेड फादर आर इफेक्टेड बाय द वाई लिंक ट्रेट। SRY जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम डिटरमिन द मेलनेस इन द मैन। इसी की वजह से जो मेल सेक्स है वो स्विच करती है विद ट्रिगर्स अ डेवलपमेंटल प्रोसेस टुवर्ड द मेलनेस आफ्टर द 6 वीक प्रेगनेंसी। अब बच्चे आप यहाँ पर देखें कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक इफ़ेक्टेड पर्सन है वाई लिंक्ड,
तो वो अपने उसके सारे बेटे जो हैं देखिए इफ़ेक्टेड हैं, उसकी बेटियां जो हैं वो नॉर्मल हैं। इसी तरह या जो इफ़ेक्टेड देखिए आप बेटा, यहाँ पर भी उसका बेटा जो है वो इफ़ेक्टेड ही है। स्क्वेयर जो है वो मेल को शो करते हैं और सर्कल जो है वो फीमेल को शो करता है। आप ये देखें कि ये मेल था तो इसका बेटा ये भी इफ़ेक्टेड है और ये भी इफ़ेक्टेड है। फिर इसकी जो शादी हुई ये नॉर्मल वीमेन से, तो इसका बेटा भी इफ़ेक्टेड है और यहाँ पर देखिए इसके दोनों बेटे इफ़ेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ेक्टेड पर्सन के मेल के बेटे सारे इफ़ेक्टेड होंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की वजह से। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।